मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया 24,000 का। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है। बट आप डाउ फ्यूचर्स को देखो। देखो फ्राइडे जो लोग आपको मार्केट में पैनिक बोल रहे थे ना कि भाई मार्केट अब गया, मार्केट खत्म, ब्लैक मंडे ब्लैक मंडे। ये मुझे एक बात बताओ, कहां पे ब्लैक मंडे है? मिड कैप इंडेक्स आधा परसेंट फॉलो हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% फॉलो हुआ है, निफ्टी भी 0.4% फॉलो है। कहां से ब्लैक मंडे? तो देखो मैंने आपको वीकली वीडियो बना के समझाया था कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं घबराना है आप लोगों को बिल्कुल भी। और आज देखो कोई ज्यादा पैनिक नहीं है। हाँ, छोटा सा एक लेवल ब्रेक हुआ 24, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट कंपल्सरी। इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का है 23,800 23,600 का, नजदीक में। ठीक है, दूर का इंपॉर्टेंट लेवल तो 22,000 का है, बट नजदीक में 23,800 23,600 का। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो आप सही इंफॉर्मेशन मिलोगे। ठीक है, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना। और देखो अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मेंबर्स है, पूरा का पूरा ग्रुप है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे फ्री स्क्रीनर प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो आपको प्रॉपर म्यूचुअल फंड सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेरे पास जितने स्क्रीनर्स है सब क्वेरी आपकी शॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो आज की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव थी। हालांकि 15 मिनट के चार्ट के अंदर निफ्टी ने यहां पे एक रेंज बनाई थी, रेजिस्टेंस बनाया था। जैसे कि आप फोकस कर सकते हैं, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी और बहुत तेजी से नीचे गिरा। हालांकि यहां पे एक सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता तो ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव होने के चांसेस थे। तो यहां से निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक किया, फॉल किया और फिर पूरे दिन यहां पे टाइम पास किया। चांसेस पूरे थे कि भाई निफ्टी यहां पे 23,900 23,880 को टेस्ट करेगा। बट क्या है कि डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हो चुके थे, 280 पॉइंट्स पॉजिटिव हो चुके थे, इसकी वजह से यहां पे निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं किया। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, बिकॉज कि ईरान यूएस की वार हो रही थी। ठीक है, उसके बाद सडनली अर्ली मॉर्निंग में न्यूज आई कि भाई ईरान यूएस ने वार को बंद कर दिया गया है और वापस बातचीत शुरू की है। यानी कि फ्राइडे नाइट को भाई वार स्टार्ट करते हैं, यानी कि सैटरडे संडे कंटल जाते हैं ये लोग। ठीक है, मार्केट बंद होता है तो वार स्टार्ट कर देते, और जैसे ही मार्केट खुलता है, खुलने से पहले वो लोग वार बंद कर देते हैं। ये सेम देखो, भले मैं बकवास करता हूं, बट ये सेम लॉजिक अप्लाई हुआ है। और खुद ट्रम्प इतना बड़ा सट्टेबाज है कि फ्राइडे को वार स्टार्ट कर देता है, मार्केट खोलने से पहले वार बंद कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट ज्यादा गिरा नहीं। हालांकि सेंटिमेंट स्लाइट नेगेटिव थे कि भाई डाउ जोन्स कैसा रिएक्ट करेगा, इसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा फॉल हुआ। आई बात समझ में? तो घबराने की शॉर्ट एंड सिंपल में जरूरत मार्केट में अभी के लिए नहीं है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है। और मैं पहले ही बता चुका था कि मार्केट ये मंथ के अंदर पूरा टाइम पास करेगा, रेंज बाउंड रहेगा। इवन मिड कैप इंडेक्स भी ये मंथ में टाइम पास या रेंज बाउंड रहने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट है, कोई घबराने की जरूरत अभी के लिए नहीं है। ओके, इसके अलावा आज टर्टल मिंट का आईपीओ लिस्ट हुआ, 11% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। अब देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ग्रे मार्केट देखो, ग्रे मार्केट 3-4% 7% होते हैं ना, उसको मत देखो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वीक मार्केट में वो नेगेटिव लिस्टिंग भी देता है। इसका ग्रे मार्केट पहले पॉजिटिव था 3-4-5%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद आप देखोगे यहां पे नेगेटिव लिस्टिंग दी। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिटेल निवेशक के भाई सर 3% तो है, चलो ना कोई नहीं 3% मिल जाएगा मुझे। भाई देखो 11% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, हमेशा याद रखो कि 3-4% ग्रे मार्केट इज बैड ग्रे मार्केट, वो पॉजिटिव भी नहीं माना जा सकता। ठीक है, अगर ग्रे मार्केट कम से कम 20% से ऊपर हो, मेन बोर्ड यानी कि जो रेगुलर आईपीओज होते 15,000 वाले, उसमें 20% से ज्यादा, तो एटलीस्ट चांसेस बन जाते कि भाई अच्छी लिस्टिंग गेन दिखाई दे। आई बात समझ में? तो हमेशा ये याद रखना, कोई भी 3-4% का ग्रे मार्केट हो, बहुत केयरफुल लेना। ऐसा तो मेरे वीडियोस देख लेना। ठीक है, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करे, सब्सक्राइब कर देना। क्लियर? चलिए, तो अब देखो इसमें कहना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी नहीं, अगर होती तो भाई लिस्टिंग गेन नेगेटिव नहीं होते। तो थोड़ा वॉलेटाइल होने के चांसेस है, जिनको मिला बस केयरफुल लेना। ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको क्लियर कट दिखाई दे सकती है थोड़े दिन टर्टल मिंट के अंदर। अब देखो मार्केट में आज बहुत सारे स्टॉक फॉल हुए फ्रॉम द टॉप से। आईटी स्टॉक फॉल हुआ, ऑटो सेक्टर फॉल हुआ है। देखो ऑटो सेक्टर एक दिन पहले भागे थे। ठीक है, अब मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। बट सबसे ज्यादा जो गिरा वो पर्सिस्टेंट था आईटी में। ठीक है, अब देखो पर्सिस्टेंट खराब नहीं है, बट वो गिरा क्यों, समझो बात को। पर्सिस्टेंट गिरने का रीजन एक ये था कि उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था। अब माना ये जा रहा है कि जिस कंपनी को एक्वायर किया था वो करीब $650 मिलियन की डील थी। किसने एक्वायर किया? पर्सिस्टेंट ने एक थर्ड पार्टी कंपनी को एक्वायर किया। अब ये डील बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि ये बहुत महंगी डील है।
ठीक है, क्योंकि कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, ये जो जिसको एक्वायर किया, वो रेवेन्यू बहुत कम होगा और रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस कंपनी को एक्वायर किया उसका 35% आता है रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, फिर सेंट्रल यूरोप मार्केट से 30% का, 13% का यूरोप मार्केट से रेवेन्यू आता है। बट ये डील बहुत महंगी पड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसकी वजह से परसिस्टेंट पूरा का पूरा फॉल कर गया, बड़े प्लेस को ये पसंद डील नहीं आई जो वैल्यूएशंस पे आई थी। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर होगा क्या। देखो एक बात समझो, एक तो पहले से आईटी में पनौती चल रही है, ऊपर से ये नेगेटिव न्यूज, तो लोगों ने क्या किया, डबल शॉट किया। बड़े प्लेस होते हैं ना, उन्होंने डबल शॉट किया। तो हमेशा याद रखो कि अगर ऐसी कुछ न्यूज आती है और खराब स्टॉक होता है ना, तो वो और खराब हो जाता है, बट वो टेम्पररी खराब होता है। तो क्या घबराने की जरूरत है? आंसर इज नो। ऐसी ऐसी सेम चीजें जोमेटो में भी हुई थी ब्लिंकिट की वजह से, याद हो तो ब्लिंकिट को भी ऐसे एक्वायर किया था और जोमेटो क्रैश हुआ था, फॉल हुआ था। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो सपोर्ट है वो अराउंड यहां पे है 4000 के आसपास का। ठीक है, यहां पे बहुत अच्छा बेस है। अगर भगवान न करे अगर ये टूटता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3000 के आसपास बैठ सकता है। ठीक है, और वैसे भी ये बंदा बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम किए हैं। एक एक हालांकि इसने एक गलत चीज पता है क्या की है, इसने 5000 का लेवल तोड़ा है जो तोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये मल्टी ईयर सपोर्ट था इसका जो इसने तोड़ दिया था। तो 5000 का लेवल टूटा तो सीधा 4000 तो आना ही था। ठीक है, अब वो कोई भी न्यूज की वजह से हो, बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये स्टॉक 2000 पे होता ना और ये डील होती ना, तो कोई घंटा ये फॉल नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टॉक है थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे 2020 से लेके 2025-26 तक बहुत ज्यादा भाग चुका है। ठीक है, तो एक नेगेटिव पॉइंट था, बट वो टेम्पररी है, थोड़े दिन वॉलेटिलिटी रह सकती है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि 4000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए चार्ट पे। अगर वो टूटता है तो फिर ये 3000 इजिली आएगा। ठीक है, चलिए ओके, इसके अलावा नेटवेब आज बहुत तगड़ा क्रैश हुआ। अब ध्यान से सुनना, आज आईटी स्टॉक्स तो गिरे गिरे, एआई कंपनी ज्यादा गिरी। अब माना ये जा रहा है एआई कंपनीज में, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, माना ये जा रहा है कि एआई कंपनीज जितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ना, ठीक है, वो बहुत कम है और इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जितने एम्प्लॉयज उन्होंने रिमूव किए ना बिकॉज ऑफ द एआई, तो वो उल्टा सस्ता पड़ रहे थे एम्प्लॉयज। ठीक है, एआई ज्यादा महंगा पड़ रहा था। तो अब लगने लगा है कि भाई एआई रिसेशन लाएगा, यस यस रिसेशन लाएगा, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं मार्केट में। तो इसकी वजह से सभी ऊपर से स्टॉक फॉल कर रहे हैं एआई वाले। ठीक है, अब देखो थोड़ा देखो, कंपनी डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव थी, 4400 पे इसका एक ब्रेकआउट था। अगर इसके ऊपर गया होगा तो फिर ये 4400 सपोर्ट बन जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि 4400 वापस ब्रेक डाउन साइड पे नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो नेगेटिव सिग्नल्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। और वैसे भी अगर नेटवेब की बात करने जाओ तो 10% का फॉल इट्स बैड। एक्चुअली अगर अच्छी कंपनी होती है ना तो ज्यादा से ज्यादा 3-4% फॉल होता है। जैसे कि HFCL 1-2-3 आई थिंक 1 से 3% फॉल किया, वैसे ही 3% 4% इज इनफ, बट 10% फॉल करना इट्स नेगेटिव। आप समझ रहे हो, कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंडिंग हो, मोमेंटम कर रहा हो, तो 10% फॉल नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हो, अगर आता है तो स्टॉक में ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। आई बात समझ में? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, कॉशियस रहेगा। थोड़ी वॉलेटिलिटी आई है, नेगेटिव पॉइंट है कि 10% फॉल हुआ है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहां पे 3 वीक पहले बताया था कि भाई मोमेंटम आ रही है, बड़े प्लेयर्स बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा था। बट आप ये समझ के चलो कि देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ना, ठीक है, पीएसयू बैंक्स जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई है ना, वो सभी पीएसयू बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। मैंने आपको बताई थी कि पीएसयू स्कीम्स अभी गवर्नमेंट ला रही है कि स्ट्रीट वेंडर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो ये सभी के लिए पॉजिटिव है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के लिए। तो इसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था। तो आप देखोगे इस बंदे ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया 60 का, उसके बाद 70 का। अब 70 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सीधा 80 जा रहा है और 90 जा रहा है। ठीक है, बट ये याद रखेगा कि 3 डिजिट अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, तो 3 डिजिट यानी कि 100 का लेवल, टेक्निकल लेवल, राउंड लेवल हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राउंड लेवल पे हमेशा स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी कि 98, 9900, 102, 103, एक आसपास की जो रेंज होती है ना 100 के आसपास की, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो बस वहां पे केयरफुल रहेगा। बाकी पीएसयू बैंक्स के लिए ये जो चीज आ रही है वो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन हो जाती है। क्लियर? चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आई है।
ओके, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे वारी एनर्जीज आज क्यों फॉल हुआ। देखो वारी एनर्जीज छोटा फॉल हुआ, इतना नहीं था, 3-4% का था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए नेगेटिव न्यूज पे। अब न्यूज क्या है सुनो। वारी एनर्जीज अब सभी लोग जानते हैं कि यूएस में भी अपने प्रोडक्ट बेचता है। माना ये जा रहा था कि भाई ये लोग कस्टम ड्यूटी बचाने के चक्कर में प्रोडक्ट इलीगली एंटर किए हैं, प्रोडक्ट को यूएस में इलीगली एंटर किए हैं। ठीक है, अब वो यूएस को पता चल गया, तो यूएस वाले बोले आपने उन लोगों ने ये कस्टम ड्यूटी से बचने से अपने ये चीज की है। ठीक है, तो पूरी जांच होगी, तो इसकी वजह से वारी एनर्जीज फॉल किया है। अब वारी एनर्जीज ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई हम लोगों ने कोई कस्टम ड्यूटी बचा के प्रोडक्ट एंटर नहीं किया है, हम लोग ने, उन्होंने पूरा जस्टिफिकेशन दिया, बट स्टॉक स्टिल फॉल किया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस मार्केट कैसा है, ट्रम्प कैसा है, ठीक है ना, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां पे भी आ रही है। बट आप देखो, अगर आपको लगता है कि सर पैनिक करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बोलता हूं, ये न्यूज की वजह से स्टॉक एक वीक के अंदर 10% से ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा फॉल करता है तो नेगेटिव, आई बात समझ में, तो 10% से ज्यादा किसी भी हाल में फॉल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक अभी भी रेंज में है, 2200 से लेके 3800 की रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक ना होती ना, तब तक कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये रेंज ब्रेक होने के बाद कुछ मोमेंटम आएगी इसके अंदर, आई बात समझ में। चलिए, इसके अलावा होनासा देखो, एक आज पॉजिटिव था होनासा, बट होनासा में प्रमोटर ने 177 करोड़ का शेयर्स को बेचा है, ये थोड़ा नेगेटिव है कि भाई प्रमोटर थोड़ा सा बिकवाली कर रहे हैं। होनासा भाग इसकी वजह से रहा है कि भाई इनका सेल्स बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है, कंपनी ने बहुत अच्छी कमेंट्री दी है, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से तगड़ा गिरा था, बट अब ये रिकवर कर रहा है, तो कॉशियस रहना कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 500 से लेके 520 का, राउंड लेवल बोलते हैं ना 500, वहां पे एक रेजिस्टेंस है, सो थोड़ा केयरफुल है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग वापस कर सकता है। ठीक है, और लास्ट नॉट द लीस्ट एचएफसीएल। अब देखो एचएफसीएल भी बहुत तगड़ा भागा है, बट अगर एआई की वजह से कंपनी फॉल कर रही है, मान लो ग्लोबल मार्केट में एआई फॉल कर रहा है, तो एक इंपैक्ट एचएफसीएल को भी आ सकता है। बात समझ में नहीं, तो थोड़ा कॉशियस रहना। एचएफसीएल वैसे भी काफी वर्टिकल जा चुका है और एएसएम लिस्ट में पहुंच चुका है। देखो यहाँ पे सी, ये एएसएम लिस्ट में पहुंच चुका है, यानी कि वॉलेटिलिटी आपको तगड़ी दिखने वाली है। एएसएम लिस्ट यानी कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक लिस्ट हो जाती है। ठीक है, जो लोग स्टॉक को भगाते हैं ना, वो वहां पे वो लोग वीक हो जाते हैं कि भाई यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल है ना एचएफसीएल के अंदर। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में है। एंड देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट साइडवेज है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स टॉप के आसपास टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ये बहुत अच्छे साइंस है। ठीक है, और इसने तीसरा अटेम्प्ट किया है मिड कैप ने, और यानी कि चांसेस ज्यादा है कि ये ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर मिड कैप इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया तो जितनी बड़ी हाइट होगी उतना बड़ा मोमेंटम आएगा। क्लियर, तो बी रिलैक्स, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। बहुत सारे मेंबर्स से काफी चीजें आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।